Hello student, welcome to you all once again in my channel AK Maths classes and e-learning classes AMRS Dehradun Uttarakhand. Student, as you know, we are studying a new chapter determinant which you have studied in the previous video. Introduction of determinant you have already studied in my first video of the chapter 4 determinant of the class 12 mathematics NCERT textbook. Student, today's topic is determinant of a matrix of order 1, order 2 and order 3. Today we are going to teach you how to find the determinant of any square matrix. तो आज हम सीखेंगे कि किस तरह से किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड किया जाता है। तो सबसे पहले हमारा हेडिंग है डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, यानी जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 होगा तो उसका डिटरमिनेंट किस तरह से फाइंड करेंगे। सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है। अब ऑर्डर 1 का मतलब है कि उसमें एक ही रो होगी या एक ही कॉलम होगा, तो ऑर्डर 1 यानी एक ही एलिमेंट होगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 इज इक्वल्स टू, यानी कि इसका जो डिटरमिनेंट होगा, क्योंकि हम डिटरमिनेंट को इस तरह से लिखते हैं, इज इक्वल्स टू ए, इसका वही एलिमेंट इसका डिटरमिनेंट होगा। जैसे कि अगर मैं पूछूं इफ ए इक्वल्स टू 2 देन डेल्टा या फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, तो क्या होगा 2 होगा। तो ये इसका एग्जांपल था। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट हेडिंग डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। जब उस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 होगा तो किस तरह से उसका डिटरमिनेंट फाइंड किया जाएगा। तो सपोज मैं यहाँ पे फिर से एक मैट्रिक्स ले रहा हूं। मैंने इसके 4 एलिमेंट लिए A11, A12, A21 एंड A22। ये मैंने मैट्रिक्स ली। स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। हमने कंडीशन पढ़ी थी कि डिटरमिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। ये ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, इट मींस कि डेट ए या फिर डेल्टा भी कहते हैं या फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए भी रीड करते हैं इसको। तो किस तरह से फाइंड करेंगे हम इसको पहले इस तरह से लिख लेंगे और अब इसको फाइंड करने का तरीका क्या होगा। इसको फाइंड करने का तरीका होगा इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए सबट्रैक्ट करना है। A11 A22 इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस A21 A12। तो इस तरह से हम ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल हम यहाँ ले रहे हैं। सपोज ए की वैल्यू अगर मैं 1 2 3 4 लेता हूँ, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, यानी कि डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले हम इसको इस तरह से लिख लेंगे और तब हमें क्या करना है, ये प्रोसीजर अप्लाई कर लेना है। तो 4 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2, 4 माइनस 6 यानी कि माइनस का 2, ये इसका डिटरमिनेंट मिल जाएगा हमको। अब हम तीसरे हेडिंग की ओर मूव करते हैं, जिसमें डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 हमें फाइंड करना है। मतलब समझना है इसको किस तरह से फाइंड किया जाता है। ये हमने यहाँ पे 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट समझा, यहाँ पे 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट समझा, और अब हम समझने जा रहे हैं ऐसी मैट्रिक्स, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 है, उसका डिटरमिनेंट किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो इसके बारे में कुछ मैं बता देता हूं। डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्सप्रेसिंग इट इन द फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। यानी कि इसको हम जब फाइंड करेंगे तो हम इसको डिटरमाइन करने के लिए हम इसको सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट में पहले एक्सप्रेस करेंगे, यानी सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट के रूप में हम एक्सप्रेस करते हुए फाइंड करेंगे।
सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट में जब हम इसको बदल देंगे तो दिस इज नॉन एज, इसको जब हम बदलेंगे तो इसको हम कहेंगे दिस इज नॉन एज एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट अलोंग रो और कॉलम, यानी रो और कॉलम के अलोंग हम उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। देयर आर 6 वे। अब इसके एक्सपेंशन के कितने वे होते हैं, कितने मेथड होते हैं, तो 6 वे होते हैं। देयर आर 6 वे टू एक्सपेंशन ऑफ अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 corresponding to each of its row R1, R2 and R3 and corresponding to each of its column C1, C2 and C3 by giving the same value। मतलब इसका एक्सपेंशन करते हुए जब हम इसको सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट में बदलते हुए इसको एक्सपेंड करेंगे तो उसके हमारे पास 6 मेथड हो सकते हैं, 6 रास्ते हो सकते हैं। पहला, उसमें से 3 जो हमारे मेथड होंगे, 3 वेज जो होंगे वो करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ इट्स रो, मतलब तीनों रोज के अलोंग हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, और बाकी के 3 होंगे करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ इट्स कॉलम, यानी कि बाकी के 3 रास्ते, 3 मेथड जो होंगे वो उनके 3 कॉलम के अलोंग हम उसको एक्सपेंड करने से फाइंड कर सकते हैं। तो 6 तरीके से, यानी 6 मेथड हमारे पास है इसको एक्सपेंड करके इसका डिटरमिनेंट फाइंड करने के। तो देखें, इसको मैं मिटाता हूं और हर ऑर्डर डिटरमिनेंट को किस तरह से फाइंड किया जाता है वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूं आपको। तो सबसे पहले, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि किसी 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने के लिए हमारे कितने वे हो सकते हैं, 6 वे हो सकते हैं। उसमें से R1, R2, R3 के अलोंग हम उसको ओपन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, और इसी तरह से C1, C2 एंड C3 के अलोंग भी हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो टोटल 6 वे हो सकते हैं हमारे पास। अब कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम सीखेंगे एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट अलोंग रो नंबर 1, मतलब फर्स्ट रो, पहली रो के अलोंग हम किस तरह से एक्सपेंड करेंगे। तो इसके लिए मैं एक डिटरमिनेंट यहाँ पे लिख लेता हूँ जनरली। सपोज मेरे पास एक डिटरमिनेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये मैंने एक 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेकर के उसका डिटरमिनेंट यहाँ पे लिखा। ये ब्रैकेट नहीं है, इसलिए ये मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटरमिनेंट है। इसका मतलब मुझे A का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो डिटरमिनेंट 3 ऑर्डर में हम कैसे फाइंड करते हैं, बाय एक्सपेंशन, मतलब हम उसको एक्सपेंड करेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट की फॉर्म में। तो इसके लिए हमारे पास 6 वेज है। तो इसमें से हम सबसे पहले नंबर का रास्ता समझ रहे हैं, यानी रो नंबर 1 के अलोंग, ये रो नंबर 1 है, इसके अलोंग कैसे इसको एक्सपेंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको रो नंबर 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए, सबसे पहले हमें क्या लेना है, एक एलिमेंट। तो एलिमेंट नंबर 1 लेना है रो नंबर 1 का, A11। और हमें यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि इसका सेल एड्रेस क्या है, यानी कि जैसे A11 है तो इसमें I की और J की वैल्यू क्या क्या है, I और J की वैल्यू यहाँ पे 1 1 है, ऐसे यहाँ पे I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 2 है। तो ये भी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो अब हम इसको फाइंड करते हैं। तो देखिए, इसको फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, A11 मुझे ये एलिमेंट लेना है। अब इस एलिमेंट को लेकर के ये एलिमेंट किस रो और किस कॉलम में लाई कर रहा है उसको हमें हाइड कर देना है। ये मैंने हाइड किया, ये हाइड किया, और बाकी के एलिमेंट जो बचे हैं उसका हमें सेकंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट में बदलते हुए इनटू में रखना है। ये देखिए, इनटू में रख दिया, सेकंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट में बदलते हुए इसको इनटू में रखना है। और साथ में यहाँ पर जो इनटू में आएगा वो आएगा I प्लस J, यानी 1 प्लस 1। देखो, I की वैल्यू यहाँ पे 1 है और J की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ पे -1 की होल पावर 1 प्लस 1 होगा।
अब प्लस, फिर जब हम ये हमने फर्स्ट एलिमेंट को लेके किया, फिर सेकंड एलिमेंट को हमें लेना है, फिर से -1 की पावर। अब सेकंड एलिमेंट में आई और जे की वैल्यू क्या है 1 + 2 और सेकंड एलिमेंट क्या है a12। और अब हमें एक डिटरमिनेंट फिर से बनानी है, तो इस एलिमेंट को हमें क्या करना है हाइड करना है। इस एलिमेंट को देखना है कि ये किस रो किस कॉलम में, तो ये सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो में लाई कर रहा है। तो इसके अलावा जो एलिमेंट्स बचे हैं उनका हम सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट में बदल देंगे और लिख देंगे यहाँ पर। बिल्कुल ऐसे ही हमें थर्ड भी कर देना है। तो थर्ड मतलब ये थर्ड एलिमेंट है a13 और इसके साथ हमें -1 की होल पावर कितनी लेनी है 1 + 3 जो आई और जे की वैल्यू होती है। अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि ये किस रो और किस कॉलम में लाई कर रहा है। तो ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में लाई कर रहा है, तो इसके अलावा जो बचे हैं उनको हमें सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट में बदल करके यहाँ पे लिख देना है। तो ये देखिए इस तरह से इसको एक्सपेंड करेंगे हम, और अब हम इसको और सॉल्व करते हुए लिखेंगे। देखिए -1 की पावर यहाँ पे इवन नंबर हो गया 2, यहाँ पर ऑड हो गया, यहाँ पर फिर से इवन हो गया, तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा a11 प्लस में। और अब इसको हमने कैसे सीखा था, हमने इस वाले टॉपिक में इस वाले हेडिंग में सीखा था कि कैसे करना है। तो ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, तो हम इसको लिख देंगे a22 माइनस a22 इंटू a33 माइनस a23 इंटू a32। ये मैंने इसको लिख दिया। अब देखिए यहाँ -1 की पावर 3 है तो माइनस ही आएगा a12, और इसको भी हम ऐसे ही कर लेंगे a21 a33 माइनस a31 a23। अब तीसरा प्लस आएगा तो हम इसको लिख लेते हैं a13, यहाँ भी हमें ऐसे ही करना है a21 a32 माइनस a31 a22। तो देखिए ये एक्सपेंड हो गया पूरा। अब इनको जब हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा इसका डिटरमिनेंट, वो भी किसके अलोंग, रो नंबर 1 के अलोंग हम ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मेथड होगा हमारा रो नंबर 2 के अलोंग, रो नंबर 2 के अलोंग और रो नंबर 3 के अलोंग, और ऐसे ही कॉलम नंबर 1 के अलोंग, C2 के अलोंग एंड C3 के अलोंग। तो 6 तरीके से हम एक्सपेंशन किसी भी डिटरमिनेंट का जो कि 3/3 की होती है उसका कर सकते हैं। तो ये था तरीका, किसी भी मैट्रिक्स के कोई भी ऑर्डर हो 1, 2 और 3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट का को एक्सपेंड कैसे करते हैं, वैल्यू क्या होगी उसकी, तो इस तरह से उसको एक्सपेंड करते हुए हम उसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब इस पर बेस्ड जो टॉपिक, ये जो टॉपिक हमने पढ़ा है, इस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यानी कि डिटरमिनेंट को कैसे एग्जाम्पल के थ्रू और क्वेश्चन के थ्रू कैसे फाइंड करेंगे, तो वो हम अगली वीडियो में सीखेंगे। धन्यवाद।